बात ये नहीं है, बात ये है कि लड़की के चक्कर में उस लड़के को मार दिया गया। लड़की के परिवार वाले फैक्ट्री में धमकी देने आए थे। अब ये जिसने मारा है ना, ये कितने 5-6 केस कर रखे हैं इस लड़के ने। जो लड़का लक्की नाम का जो बताया जा रहा है उसके साथ अफेयर था। नहीं, दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, माहौल भी बहुत ख़राब है और बिल्कुल डर लगता है जब बच्चे बड़े होते हैं, ठीक से गाइडलाइन नहीं मिलती है उनको। मैं यही चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ तनिषा। इस वक्त मैं शादरा जिले के गीता कॉलोनी में मौजूद हूँ, जहाँ से एक खौफनाक घटना सामने आई है। दरअसल एक व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी जाती है। मामला कुछ यूँ है कि यश नामक व्यक्ति जो स्कूटी से अपने घर आ रहा होता है, उसी दौरान जो है यश की स्कूटी जो है किसी व्यक्ति से टकरा जाती है और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि यश पर चाकू से हमला किया जाता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। अभी क्या कुछ कारण था, यश के परिवार वालों से जुड़कर जानेंगे। मेरे साथ यश की मां मौजूद है। ये क्या कुछ मामला था और क्या रंजिश चल रही थी पहले से, सारी जानकारी इनसे लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राखी है। क्या हुआ था यश के साथ? मैम, हुआ तो बहुत कुछ है उसके साथ। किसने मारा था यश? दुनिया में रहा नहीं है, पर मैं ज़्यादा कमेंट्स कुछ भी नहीं करूँगी। बस मैं इतना चाहती हूँ कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लड़की को कटघरे में खड़ा करो जिसका नाम गुल्लू है, और लड़की के परिवार वालों को भी कटघरे में खड़ा करो ताकि आगे से ये किसी को डबल क्रॉस ना करे। साथ ही साथ उस लड़के को भी, जिस लड़के ने इस घटना को अंजाम दिया, उसको या तो सजाए मौत हो या फिर उम्र कैद की सज़ा दी जाए। स्कूटी टच हुई थी यश की, जैसे बताया जा रहा है, घर की तरफ आ रहा था, फिर किसी से टच हो गई स्कूटी और उसके बाद विवाद। बहुत सारी कहानी है इसके पीछे कि स्कूटी टच हुई, पुलिस वाले उसको जो चीज़ एक्चुअल में हुई है उसको सही तरीके से उसका नाम देना ही नहीं चाह रहे, जबकि बात ये नहीं है, बात ये है कि लड़की के चक्कर में उस लड़के को मार दिया गया। दूसरे समुदाय की लड़की बताई जा रही थी, इस वजह से ये सब हुआ। लड़की दूसरे समुदाय की है, पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी उस चीज़ से, क्योंकि लोगों को नहीं थी, लेकिन दूसरे परिवार को इसलिए थी कि उसने पैसे देने बंद कर दिए थे। बस मेरे बेटे ने उसको पैसे देने बंद कर दिए थे, इसलिए आपत्ति थी। अदरवाइज़ उनकी माँ को, उनके परिवार वालों को, पापा को, सबको पता था कि वो लड़के से मिलने आती है, हर चीज़ पता थी। जैसे बताया जा रहा है, लड़की के परिवार वालों ने आपके पति पर को भी धमकी दी थी, यश के पिता को भी धमकी दी थी, ये बात? जी बिल्कुल, इस बात में 100% सच है कि वो लड़की के परिवार वाले फैक्ट्री में धमकी देने आए थे कि हम आपके लड़के को ख़त्म कर देंगे अगर आपका लड़का हमारे इससे मिलेगा, लड़की से। तो जबकि लड़की उससे मिलती थी, पैसे लेती थी, घूमते थे, फिरते थे। उसके बाद भी कल रात को इस घटना को अंजाम दे दिया गया। ये कितना समय हो गया? 15 दिन। 15 दिन हो गए। उस वक्त आपने फिर पुलिस को कांटेक्ट किया था कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है? इस बात का इतना श्योरिटी नहीं थी कि वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि उसके परिवार वाले कम से कम 2.5 साल से यश के फादर की फैक्ट्री में जॉब करते थे। तो हमें इतना वो नहीं था, श्योरिटी नहीं थी कि वो इस तरीके से कर देंगे कुछ ऐसा। दोस्ती को मैम कितना समय हो गया? लगभग 1 साल, 1-1.25 साल ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने मारा है वो क्या लड़की के भाई थे या दोस्त थे, कौन थे? जो लड़का लक्की नाम का जो बताया जा रहा है उसके साथ अफेयर था। अफेयर चल रहा था? जी। तो ये चीज़ आपके बेटे को पता थी? जी बिल्कुल नहीं, मेरे बेटे को पता नहीं थी। उसने एक दिन उन दोनों को एक साथ पकड़ लिया था। यश क्या बोल के घर से गया था जब ये सब हुआ? जस्ट उसने मेरे को दोपहर को कॉल किया था कि मम्मा ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ उससे, और रात को ये जो 8, साढ़े 8 बजे की बात है, उसके बाद उसका कोई मतलब पता नहीं चला। कहाँ पे यश कहाँ मिले थे? मतलब उन्हें सीधा अस्पताल ले जाया गया कि पहले आपको कांटेक्ट किया गया था? नहीं, मैं पहले हॉस्पिटल लेके जाया गया, उसके बीच में ही मेरे को कॉल आया था, क्योंकि मैं तो जॉब करती हूँ, मैं ऑफिस में थी। तो मेरे पास कॉल आया था मेरी भतीजी का कि ऐसे ऐसे यश को मार दिया है किसी ने। तो मैं डायरेक्ट ही हॉस्पिटल गई थी, लेकिन जब तक मेरा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा था। कितने लोग थे साजिश में जिन्होंने हमला किया यश पर? लगभग 5 से 6। नाबालिग भी बताए जा रहे हैं कुछ? नाबालिग सिर्फ नाम का नाबालिग है, नाबालिग नहीं थे वो। और ये लड़की जो थी आस पड़ोस में रहती है, कहीं दूर की? नहीं, पड़ोस में ही रहती है। पड़ोस इन द सेंस कि मुश्किल से 1 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी।
लड़की के घर वालों की, जो लड़की का घर है, और एक्चुअल में जहाँ लड़के को, यश को, मेरे चाकू मारा गया है, वो उस लड़की के घर से सिर्फ 10 कदम की दूरी पे मारा गया है। 10 कदम की दूरी पे मारा? जी, अम्बेडकर पार्क के पास। उसके बाद उस लड़की से कोई बातचीत हो पाई? उसने कुछ कबूलनामा करा है पुलिस के साथ? नहीं, वो लड़की कबूलनामा कैसे करेगी जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा, वो गायब चल रही है? गायब नहीं चल रही, उसके घर से, परिवार से फ़ोन आ रहे हैं, पर मेन यही है कि उस लड़की को बुलाकर, उसके परिवार को बुलाकर ये सारी चीज़ें सामना की जाए, तभी वो सारी सच्चाई उगलेगी। अदरवाइज़ तो वो छुप के बैठ जाएंगे, निर्दोष बच्चा मारा गया और कुछ नहीं हुआ। बस पुलिस की कार्रवाई पे से आप खुश हैं? कुछ पुलिस काम कर रही है इस मामले को लेकर? पुलिस किस तरीके का काम कर रही है वो सब लोग जानते हैं। एक फ़ोटो लेके कोई भी लगा सकता है और कोई भी कमेंट कर सकता है कि हाँ भाई हमने उसको अरेस्ट कर लिया। जब तक मैं उसको लाइव नहीं देखूंगी, मैं इस तरीके से यकीन नहीं करूंगी कि उन लोगों को पकड़ लिया गया है। कहाँ हमले किए गए थे बताया जा रहा? चाकू से हमले किए गए थे यश? जी, उसकी कमर पे वार किया गया था। इलाज के दौरान हत्या हुई है या फिर वहीं पर हो गया? वो ऑन द स्पॉट उसको मतलब मर गया था वो। क्या मांगे मैम? मैं यही चाहती हूँ कि CBI इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तभी बिल्कुल होनी चाहिए। और मीडिया में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को इंसाफ मिले। आप यश की क्या लगती है? ताई जी, यश के बारे में आप कुछ बताएंगी? दोस्ती वगैरह के बारे में पता था आपको? यश मैं ना दूर रहती हूँ। हादसे के बारे में कब पता चला जो ये हत्या हुई? बहुत सही था, और ये 8 बजे का है, ये जो बच्चे को पकड़ लिया था बीच में, इधर ये पुश्ते की तरफ बच्चे को उधर पकड़ा था। बच्चा था अपने घर का? हाँ जी, इकलौता बेटा। इकलौता बेटा था आपका? हाँ जी, भाई बहन नहीं थे कोई? नहीं, इकलौता। और यहाँ पर फिर आपको कब पता चला कि ये सब चीज़ें हो गई? हमारे को 8 बजे पता लगा है। कैसे देखती हैं, क्योंकि एक तरफ माएँ जो हैं आजकल वो भी डर गई हैं, क्योंकि नाबालिग लोग भी जो है हथियार उठा रहे हैं और लोगों पर वार कर रहे हैं, तो डर तो रहता होगा कि बच्चों को बाहर ना निकालें। डर तो लगता ही है, बच्चों को बाहर ना निकालें। अब ये कितने, ये जिसने मारा है ना, ये कितने 5-6 केस कर रखे हैं इस लड़के ने। इलाके का BC है, पहले से ऐसा घोषित हो रखा है गतिविधियों में? नहीं पता कि एक तो इकट्ठे 2 भाइयों को गोलियां मारी थी, 2 भाइयों को, और फिर ये क्रिमिनल बैकग्राउंड है इन लोगों का जिन्होंने हमला किया? वो पहले से ही मर्डर कर चुका है काफ़ी सारे, और सरेआम खुलेआम घूम रहा है। सरेआम घूमता है, क्योंकि उसको सज़ा सिर्फ 4 महीने की होती है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे जो मर्डर करते घूम रहे हैं आम, मतलब उनके लिए एक किसी इंसान को मारना एक बहुत आम बात है। तो ऐसे इंसान को समाज के बीच में नहीं रहना चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो आगे से किसी की माँ के बच्चे को। पड़ोसी है या फिर इनके रिश्तेदार? मेरे कज़न है। दिल्ली सुरक्षित लगती है अपने बच्चों के लिए आप? नहीं, दिल्ली बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, माहौल भी बहुत ख़राब है, और बिल्कुल डर लगता है जब बच्चे बड़े होते हैं, ठीक से गाइडलाइन नहीं मिलती है उनको, या फिर एटमॉस्फेयर ऐसा बना हुआ है, हर तरफ देखो नेगेटिव ही खबर आती है। बड़े नहीं, यहाँ तो छोटे भी चाकू चला रहे हैं। हाँ, ये भी बहुत गलत है, ये संस्कारों की कमी है, कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम भी ख़राब है। मानती है कि पुलिस की भी कमी है, जैसे माँ का भी कहना है कि वो अपराधी पहले भी ऐसे कुछ कांड कर चुका है और अभी भी सरेआम घूम रहा है। आपको लगता है कि ऐसे ही हौसले बुलंद हो रहे हैं इन अपराधियों? बिल्कुल, कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, इसी कारण ही हौसले बुलंद हो रहे हैं। अगर कार्रवाई कड़ी हो, सज़ा तरीके से मिले, तो फिर लोगों को सीख मिलेगी ना कि हमें आगे से ऐसे नहीं करना है। डर का माहौल जो है साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। लड़की का चक्कर बताया जा रहा है कि एक दूसरे समुदाय की लड़की थी जिसकी जो है यश से दोस्ती थी, और उनके परिवार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था, जिसके चलते पूरी साजिश के तहत जो है यश पर चाकू से हमला किया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। यहाँ माँ जो है न्याय की गुहार लगा रही है और बस चाहती है कि पुलिस जो है इस मामले को लेकर सख्त कार्रवाई करे। और यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि कार्रवाई जो है वो सही से नहीं हो रही है, और जिसने हमला किया उस पर पहले भी कई मुकदमे चल रखे हैं, तो चाहेंगे कि पुलिस इस मामले को लेकर कार्रवाई करे और इस पूरे परिवार को न्याय मिले। बाकी इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए दिल्ली टुडे।